हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त अनुराग यादव आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम बिकम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 27 मई 2021 और 27 मई 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि इसमें आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आपका आंसर बी है, दुबई में किया गया है इसका आयोजन। दुबई आपका यूएई में आता है। अब बात आती है यूएई की, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यूएई की। तो यूएई इसका पूरा नाम है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात। उसके बाद इसकी कैपिटल है आपकी अबू धाबी। आगे चलते हैं, आगे यूएई की करेंसी आपकी यूएई दिरहम है। यहाँ के प्रेसिडेंट आपके शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और जो आईसीसी का मुख्यालय है वो दुबई में है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय आपका दुबई में है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो इसका आपका आंसर है ए, राजेश बंसल जी। राजेश बंसल आपके CEO बने हैं RBIH के, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। अब ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या है? ये RBI की एक मतलब ब्रांच टाइप की है, ब्रांच है RBI से ही। इसकी कोई वो नहीं है, कोई इसका पर्सनल वो नहीं है। तो अब बात आती है आपकी RBI की, ये RBI की ब्रांच है, तो बात आती है आपकी RBI की। तो RBI का फुल फॉर्म है आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में आपकी जितनी भी बैंकें हैं सबका रेगुलेशन आपका RBI करता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका RBI का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। RBI के गवर्नर कौन है इस समय? तो RBI के गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। और RBI को हम लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो ये RBI को ही कहा जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक लॉन्च की। नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक लॉन्च की है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका है अवतार सिंह भसीन ने, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युआन लांगपिंग का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका आपका आंसर सी है, वे वैज्ञानिक थे, चाइना के एक फेमस वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था चाइना के लिए? तो इन्होंने चाइना में जो चावल के प्रकार जो थे वो इन्होंने ही बनाए थे, डेवलपमेंट किया था उसका। इसी कारण चाइना में चावल की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, तो इन्होंने उसके टाइप्स बनाए थे। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह BAWG 2021 की 7वीं बैठक की मेज़बानी की है? तो इसका आपका आंसर है बी, भारत। अपने भारत ने इसकी मेज़बानी की है। अब बात आपकी आती है ब्रिक्स की। ब्रिक्स क्या है? तो ये जो आपका ब्रिक्स है वो 5 देशों का समूह है। जो आपका ब्रिक्स है वो 5 देशों का समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई चाइना में है। चीन में इसका हेडक्वार्टर है, शंघाई में। अब इस संस्था के ब्रिक्स के सदस्य कौन कौन देश हैं? तो इसका आपका है जो आंसर, मतलब सदस्य जो हैं वो हैं, एक ब्रिक्स से ही आप देख लीजिए सीधे। बी का मतलब आपका ब्राज़ील हुआ, आर का मतलब आपका रूस हुआ, आई का मतलब इंडिया मतलब भारत, सी का मतलब चीन चाइना हुआ, और एस का मतलब दक्षिण अफ्रीका। ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका है ये 2010 में ज्वाइन हुआ है, अभी 2010 में ज्वाइन हुआ है। इससे पहले इसका नाम सिर्फ ब्रिक था।
अब 2010 में आपका साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय को 2021 से 2025 तक की अवधि के लिए BWF का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आपका है हेमंता बिस्वा शर्मा। ये इनको आप लोग जानते होंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा। ये अभी असम के CM बने हैं, अभी BJP पार्टी से। करंट अफेयर में ये भी क्वेश्चन है, ये असम के CM हैं और इन्हें BWF के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है 2021 से 2025 तक का। तो अब बात आती है BWF की, तो BWF में हम लोग देख लेते हैं। तो BWF का आपका फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये BWF का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपकी 1934 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका कुआलालमपुर में है। ये आपका मलेशिया में है। फिर आगे देखते हैं इसके CEO कौन है BWF के। तो इसके CEO हैं आपके पॉल एरिक हायर लॉर्सन जी, इसके आपके CEO हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका SN श्रीवास्तव जी को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर जो आपका है वो है C कुमार बनर्जी जी। ये पूर्व अध्यक्ष थे, किसके थे? पूर्व अध्यक्ष ये परमाणु ऊर्जा आयोग के थे। तो इसका आंसर आपका B है, श्री कुमार बनर्जी जी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर आपका C है, इटली ने की है इसकी मेज़बानी। अब बात आती है G20 की। तो G20 क्या है? G20 जो है वो आपका ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, 20 देशों का समूह है। अब 20 देशों का समूह आता है तो उसमें 20 देशों का समूह क्या मतलब 19 देशों का समूह है और यूरोपियन संघ एक और संस्था है वो भी इसमें सम्मिलित है। तो आपका ये 20 ग्रुप मतलब 20 देशों का एक बार समूह बन जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपकी 26 दिसंबर 1999 में हुई थी। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? कितने रुपए देने की सहायता का फैसला किया है? तो इसका आपका आंसर है 1500। ये केंद्र सरकार की तरफ से 1500 रुपये देने का फैसला हुआ है जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए सिर्फ। हाँ तो दोस्तों आज हम लोगों के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। और आपको हम लोग की वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और शाम को 4 बजे फिर आज एक नए टॉपिक GK के नए टॉपिक पर मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लाऊंगा। और ऐसे ही देखते रहें और थैंक यू वेरी मच।